हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। आपके 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए डबल इंक्रीमेंट सीरीज के तहत मॉड्यूल बी का केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल सेशन लेकर हाजिर हूं। आज दूसरी क्लास है मॉड्यूल बी से संबंधित। इससे पहले कल वाली क्लास में हम लोगों ने पे बैक पीरियड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके मॉड्यूल बी से संबंधित, इससे जुड़े हुए एग्जाम में एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स बनते रहते हैं, उस पर बात की थी। तो आज क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे लेवरेज पर। तो आज लेक्चर नंबर 2 है और ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मॉड्यूल बी, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपके एग्जाम में, एग्जाम से संबंधित। आज हम न्यूमेरिकल्स पर फोकस कर रहे हैं। मॉड्यूल बी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पेपर की, इस पर्टिकुलर पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है आपके एग्जाम का वो है मॉड्यूल बी। ठीक है, अगर आपने मॉड्यूल बी पर अच्छी कमांड कर रखी तो मान के चलिए 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मॉड्यूल बी से ही पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की संख्या ज्यादा होती है और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू और लॉजिकल एमसीक्यूज भी बनते हैं। अब आपका एग्जाम 13 दिसंबर को, आप सभी साथियों को पता है, 2 पेपर लगातार शेड्यूल हैं आपके कंसेक्यूटिव डेट्स पर। इस नजरिए से इन दोनों ही पेपर की आपकी कमांड अच्छी होनी जरूरी है। बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। आज के कॉन्सेप्ट है आपका लेवरेज। आज हमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने से पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली आम भाषा में लेवरेज को आप एक तरह से डेट के तौर पर समझ सकते हैं। किसी कंपनी के द्वारा जो डेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मार्केट से वो बोरो जो कर रही है फंड को, इसकी मदद से अपने पोटेंशियल रिटर्न्स को एक तरह से एनहांस करने की कोशिश कर रही है। अगर लेवरेज का इस्तेमाल सही तरीके से होता है तो कंपनी को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जितना ज्यादा लेवरेज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न के चांसेस भी होंगे, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा। तो लेवरेज से जुड़ी हुई कुछ बातें यहां पर आपके सामने। लेवरेज रिफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड्स और फिक्स कॉस्ट असेट्स टू मैग्नीफाई द पोटेंशियल रिटर्न्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। तो देखिए, लेवरेज अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। तो दोनों बातें यहां पर लिखी गई हैं। फिक्स कॉस्ट या फिर फिक्स असेट जो है उसका इस्तेमाल करके अपने पोटेंशियल रिटर्न को मैग्नीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। इट इंडिकेट्स हाउ मच अ फर्म डिपेंड्स ऑन डेट। कोई फर्म कितना डिपेंड है किस पर? डेट पर, बोरोइंग्स पर। फाइनेंशियल लेवरेज बोलेंगे उसे। किसी कंपनी के द्वारा अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस को रन करने के लिए कितना ज्यादा बोरोइंग्स पर रिलाय कर रही है, तो इससे पता चलता है उसके फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। वो अपने फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, इससे ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में जानकारी होती है। और इन सब की मदद से वो क्या करती है? इन सब की मदद से वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने की कोशिश करती है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? सरल भाषा में, आम भाषा में दोबारा समझा देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी कंपनी की जनरल एबिलिटी टू एनहांस और टू जनरेट प्रॉफिट के बारे में जानकारी देती है। किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में जानकारी देती है। ये एक प्रकार का फाइनेंशियल रेशियो होता है जो किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू इट्स असेट्स, सेल या फिर इनकम के आधार पर बताती है। यानी कि एग्जैक्ट या फिर एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता है, ये एक प्रकार की रिलेटिव वैल्यू होती है, एक प्रकार का फाइनेंशियल रेशियो होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें अपने इस पर्टिकुलर पेपर में कितने प्रकार के लेवरेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ लेवरेज की जब भी बात करते हैं तो 3 प्रकार के लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज की बात करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के लेवरेज हैं, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं हर बार, ये भी आपको पता होना जरूरी। तो फर्स्ट टाइप्स की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज यूजेस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई। कोई भी कंपनी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का इस्तेमाल कर रही है अपने पोटेंशियल रिटर्न्स को एनहांस करने के लिए, या फिर टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स में अगर बदलाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं सेल्स में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनहांस होगा। तो समझिएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी के द्वारा अपने फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है मैग्नीफाई करने के लिए, किस चीज के लिए? अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ सेल्स बढ़ेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। फाइनेंशियल लेवरेज क्या? यूजेस
फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डेट्स, यानी कि जब भी फाइनेंशियल लेवरेज की बात की जाएगी तो हम डेट की बात करें, और डेट पे अगर है तो इंटरेस्ट पे किया जा रहा होगा। यूजेस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट ऑन डेट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस। ठीक है, अभी जो चेंज इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या फॉर्मूला है, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी अभी। कंबाइंड क्या है, कंबाइंड लेवरेज या फिर इसे हम टोटल लेवरेज बोलते हैं, कंबाइंड लेवरेज या फिर टोटल लेवरेज। इट मेजर्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये इसका दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, जिसे हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज और डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज के तौर पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीन बातें आपने यहाँ पर पढ़ी, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड। अब हम जानना चाहते हैं कि जो तीन लेवरेज हैं, इन्हें अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल इस पर आते हैं तो हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, किस प्रकार से कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है, इसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में, डीएफएल कैसे कैलकुलेट करें। फाइनेंशियल लेवरेज पता चल गया, किसी भी कंपनी के द्वारा कितना डेट इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस को रन करने के लिए। अब इसे पता कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो परसेंटेज चेंज है उसे इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब आमतौर पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार से, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या, कैसे पता करोगे, तो ईबीआईटी जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और प्रॉफिट आफ्टर जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, यानी कि ये क्या है, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक है, ईबीआईटी में से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, क्या मिला आपको, ईबीटी मिला। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। ये तो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट। दिमाग में इन बातों को रखना होगा, इन फॉर्मूलों को यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं लेकर सेकंड फॉर्मूले पर। दूसरी बात करें तो सेकंड फॉर्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डीओएल बोलते हैं। जितना कितना फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल कर, फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करके आप सेल्स को एनहांस करते हैं, जिसकी मदद से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। ये प्रयास रहता है आमतौर पर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, दूसरे तरीके से देखा जाए तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन है। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है ये पता करने से, डिवाइड बाय ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो वहां पर आपको किसी भी कंपनी से संबंधित जानकारी दी जाएगी। मान लीजिए कंपनी का नाम एबीसी है, तो उससे संबंधित फाइनेंशियल डेटा, उससे संबंधित फाइनेंशियल डेटा होगा आपके पास। और ये जो फाइनेंशियल डेटा है ये क्या क्या होगा, कंपनी की सेल दी होगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या लग रही है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या लग रही है, कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है अपने डेट पर, ठीक है, क्या टैक्सेस पे कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई। अब सबसे पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी होगी आपको, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट, तो कंपनी की जो भी टोटल सेल है, कंपनी की जो भी सेल है, सेल में से आप जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस करते हैं, तो क्या मिल जाता है आपको, कंट्रीब्यूशन। अब इस पर हम बात करेंगे जब न्यूमेरिकल को, बेसिक से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए सीधा टफ न्यूमेरिकल्स पे जाना वो समझदारी नहीं है, पहले बेसिक मुद्दों पर बात करनी। अगली बात है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज और टोटल लेवरेज, दोनों का मतलब एक ही। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज या टोटल लेवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
ये क्या हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा अभी डिग्री ऑफ कंबाइंड एवरेज, और इससे पहले हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ पर क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर डीडीएल की बात करें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी हो। इस चीज को समझिएगा, यहां पर आपको लग रहा होगा सब कुछ याद ही करना है, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। अगर आपसे बोले कि भाई डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो कैसे मिला, तो सिंपली डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज या फिर डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लाई बाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, जो भी आपका ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्सेस ईबीटी। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये वैल्यू गई आपकी, मिला के आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ये क्या है, आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है या फिर डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। अब समझिए, अगर एग्जाम में आपको डिटेल कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू दी गई हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू दी गई हो, तो आपके लिए ज्यादा सोचना नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आपके सामने आ जाए। इस प्रकार का सवाल आपके पिछले सीआईबी एबीएफएम के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेशंस करनी है, फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। अब आपके सामने इसी पर आधारित देखिए, सबसे पहले किसी भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का क्वेश्चन आ जाए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का क्वेश्चन आ जाए, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज का क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। तो आपको किसी भी कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, वो इंफॉर्मेशन क्या दी गई होगी, अमूमन सेल्स दिया जाता है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया गया होगा, फिक्स कॉस्ट दिया गया होगा, इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है डेट पर वो दिया गया होगा, टैक्सेस कंपनी क्या पे कर रही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। हमें कैसे प्रोसीड करना है किसी न्यूमेरिकल को, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, अगर कंपनी की सेल दी गई है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, तो सिंपली सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट से माइनस कर दीजिए, आपके पास आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाए। मान लीजिए अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी गई है, तो आपको वहां पर पी बाई वी रेशियो दिया गया है, पीवी रेशियो जिसे सेल दी गई है, तो आप सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके सीधा कंट्रीब्यूशन पता करो। अब आपको न्यूमेरिकल में फिक्स कॉस्ट देखिए क्या क्या दिया गया है, सेल दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, फिक्स कॉस्ट दी गई है, कंपनी क्या इंटरेस्ट पे कर रही है अपने डेप्ट पर, इसके बारे में जानकारी दी गई, टैक्सेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे पता करना है, ये तो पता चल गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी गई तो पीवी रेशियो दिया गया होगा, सेल्स एंड पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। पीबीआईटी की बात करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। क्या है पीबीआईटी कैसे करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हमें पता करना है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मिल गया है, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगा, और ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, हमें अर्निंग बिफोर टैक्सेस ईबीटी में। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जिसकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज से संबंधित सवालों को करेंगे। अब आपके सामने हम ला रहे हैं पहला बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस सिंपल से क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, सेल्स गिवन है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 60% ऑफ सेल्स, कैसे दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 20,000, आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए फटाफट, आंसर करिए सही जवाब क्या है। आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है। तो देखिए आपके पास कंपनी की सेल है, कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट गिवन, कई बार वेरिएबल कॉस्ट ऐसे दिया गया तो 60% ऑफ सेल्स,
60% ऑफ सेल का मतलब 60% ऑफ 1 लाख, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 60 लाख, 60,000 आ जाएगा। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया गया 20,000। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, तो हमने बात की थी पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप शुड बी कंट्रीब्यूशन। क्या पता करेंगे हम, पता करेंगे कंट्रीब्यूशन के बारे में। वो क्या होता है, टोटल सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितनी दी गई है 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60,000, तो 1 लाख माइनस 60,000, और ये कितना आ जाएगा 40,000 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन इज 40,000। अगली बात, जो भी कंट्रीब्यूशन आया है आपका उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कंट्रीब्यूशन आया है उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन कितना आया है 40,000 आया है, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000 है आपका, आंसर क्या आ रहा है ईबीआईटी आ गया 20,000, 20,000 आपका ईबीआईटी। अब तीसरा स्टेप क्या होता है साथियों, थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड होता है जो भी ईबीआईटी आया है उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, यानी कि ईबीआईटी में से आपको क्या माइनस करना है, आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट जो पे किया जाए, ठीक है, इंटरेस्ट जो पे किया जाए। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा ईबीटी आ जाएगा। बट आपको यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज पूछ लिया जाए या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पूछ लिया जाए तब आपको कैलकुलेट करना था। हमें क्या चाहिए था, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए था, हमें ईबीआईटी चाहिए था, हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, डीओएल, जो भी कंट्रीब्यूशन है कंपनी का, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यही तो होता है। कंट्रीब्यूशन था हमारा 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है आपका 20,000, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 2, आंसर क्या आ रहा है 2, ठीक है, तो आंसर आएगा। देखिए लिखा हुआ है, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपके सामने है। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, सेल्स माइनस वेरिएबल, 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। सेकंड में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, 40 माइनस 20,000, आंसर आ गया 20,000। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय ईबीआईटी, 40,000 डिवाइड बाय 20,000, आंसर आ गया 2। मतलब क्या है इसका, ऑपरेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आ, ये रेलेवेंट है। जब भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज ये एक से ज्यादा आ रहे हैं तो ये रेलेवेंट है, मतलब कंपनी के द्वारा जो भी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज की जा रही है वो कंपनी के प्रॉफिटेबल, कंपनी को प्रॉफिटेबल बना, ठीक है, कंपनी ब्रेक इवन से हायर लेवल पर ऑपरेट कर, कंपनी ब्रेक इवन से हायर लेवल पर ऑपरेट कर रही है, मतलब कंपनी के द्वारा जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे ज्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। इंटरप्रिटेशन ये है, अ 1% चेंज इन सेल्स, सेल्स में अगर 1% का बदलाव हो रहा है तो 2% चेंज आ रहा है किसमें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में, यानी कि प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में कितना बदलाव आ रहा है, 1% बदलाव से अगर सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं 2% चेंज आ रहा है इसमें ईबीआईटी। आपको याद होगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवल से हमने एक फॉर्मूला और बताया था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना, सेल्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है 2, यानी 2:1। परसेंटेज चेंज, 1% अगर सेल में बदलाव हो रहा है तो 2% किस में बदलाव आ रहा है ईबीआईटी में, यानी कि प्रॉफिट में चेंजेस। तो ये इंटरप्रिटेशन है जो आपको क्लियर होना जरूरी है। मुझे लग रहा है एक और फॉर्मूला था जो हमें पढ़ना था यहाँ पर, स्किप हो गया है, कोई नहीं। अब एक और न्यूमेरिकल आपके सामने है, उसे कर लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल जो है सेकंड, न्यूमेरिकल सेकंड, ठीक है। आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दिया गया है, डीएफएल दिया गया है, ओके। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, कितना दिया गया है, वो दिया गया एक तरह से मान लेते हैं हम 2। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दिया गया है,
वो दिया गया है 2.5। आपसे बोल दिया कि डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज या फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करिए, तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज अगर आपका 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। तो सेल में अगर 1% का बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो इसका इंपैक्ट ईबीटी पर कितना आ रहा है, 5 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है साथी, क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। अब बात करते हैं हम, देखिए वो जितने भी साथी बैंकर्स जो कि जीआईबी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और अब उनको सीआईबी एग्जाम टारगेट कर, उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो सीआईबी महापैक है। सीआईबी एग्जाम देखिए टफ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 मेन पेपर देने होते हैं और एक आपको इलेक्टिव देना होता है। और जब महापैक की बात करते हैं तो ये पांचों के पांचों पेपर आपको महापैक में इनका एक्सेस मिल जाए। अगली बात, महापैक के जोड़ने के फायदे ये हैं कि आपको 15 प्लस एडिशनल बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें फाउंडेशन बैच से लेकर आपके क्रैश कोर्स तक के सभी बैचेस मिलते हैं, इंडिविजुअल बैचेस, इलेक्टिव पेपर सब मिल जाएगा। अलग अलग वैलिडिटीज हैं इनकी, याद रखिएगा 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर की वैलिडिटी है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इन बैचेस के साथ जोड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स वो साथी जिनको अभी इस साल जो टारगेट कर रहे हैं सीआईबी एग्जाम को, जो कि 30 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, उनके नजरिए से क्रैश कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जा रहे हैं विद कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज। अब इंडिविजुअल बैचेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो उसके लिए आप इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़ सकते हैं। इलेक्टिव पेपर भी सारे उपलब्ध है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो आप इनका हिस्सा बनिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सेशन पसंद आया सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए। कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।